आपके चारों ओर समस्या ही समस्या है। मतलब एक तरह से आप बुरी तरीके से फंस गए हो। मतलब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, आगे आग और पीछे दीवार। मतलब आपकी हार होनी निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, शाम का समय था, जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। मतलब पानी गिरने का मौसम हो रहा था। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि उस जंगल में बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने से जंगल में आग लग जाती है। लेकिन क्या होता है कि उसी जंगल में एक सुनहरे बालों की सुंदर सी हिरन रहती थी, जो पेड़ से होती है। लगभग वो अपने बच्चों को जन्म देने ही वाली थी। वो एक नदी किनारे पानी पीने जाती है। जैसे ही वो पानी पीती है तो वो अपनी परछाई देखती है। अपनी परछाई देखती है तो उस पे उसे अपनी चिंता दिखाई देती है, क्योंकि बिजली गिरने से जंगल में आग लग जाती है और आग लगने से उस हिरन का घर जल जाता है। अब उसे अपने बच्चों को जन्म देना था, तो वो क्या करे? लेकिन वो हिरन अब मन ही मन में सोचती है कि घर तो जल चुका है, तो वो इस नदी के किनारे कहीं अपने बच्चों को जन्म दे दे। लेकिन क्या होता है कि हिरन के पास ही में कुछ झाड़ियां होती है, वहां से आवाज आती है। आवाज आती है तो हिरन तिरछी नजर से देखती है, तो उन झाड़ियों में एक शिकारी होता है, जो वो अपनी बंदूक को लोड कर रहा होता है। मतलब वो उस हिरन का शिकार करने वाला था। तो हिरन वैसे ही परेशान थी, क्योंकि उसका घर जल चुका था, और उस शिकारी को देखकर और ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से धीरे से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है कि सामने एक शेर आ जाता है। तो वो शेर को देखकर एकदम से हक्का बक्का हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आग है, एक तरफ वो पीछे शिकारी है, एक तरफ नदी है, एक तरफ वो शेर आ जाता है। वो शेर भी उस हिरन का शिकार करने वाला था। मतलब वो उसे अपना भोजन बनाने वाला था। तो वो हिरन करे तो क्या करे? उसको अपने बच्चों को जन्म भी देना उसी दिन। एक तरफ शेर है, एक तरफ नदी। नदी को वो पार नहीं कर सकती, क्योंकि नदी बहुत बड़ी है। और एक तरफ आगे तो वो उधर भी जा नहीं सकती। शेर है जो शेर उसको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो उसका भोजन बनाने वाला है। और पीछे शिकारी है जो बंदूक लोड करके बैठा है। तो वो करे तो क्या करे? वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए बहुत सोचती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो वो मन ही मन में विचार कर लेती है कि अब तो मरना ही है, तो डरना किस बात का, साला शान से मरेंगे। जैसे उसका एकदम से दिमाग सटक गया हो, और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है इस जन्म के लिए। लेकिन उस जंगल में उसी टाइम एक अजीब सी घटना होती है। होता क्या है कि जंगल में आग लग रही होती, तो उस आग से एक चिंगारी उचकती है और सीधे लगती है उस शिकारी की आंख पर। शिकारी भी बंदूक लोड करके चलाने वाला था कि उसी टाइम उसके आंख पर चिंगारी पड़ती है। चिंगारी पड़ने से उसका निशाना सीधा हिरन की तरफ से चूक जाता है और सीधा लगता है शेर को। तो शेर भी उसी टाइम घायल हो जाता है, और वो शिकारी की आंख पर चिंगारी पड़ती है तो वो शिकारी पे अंधा हो जाता है। और उसी टाइम बारिश होने लगती है, तो बारिश के कारण आग बुझ जाती है। तो वो हिरन एकदम से चौंक जाती है कि ये क्या हो गया, और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है। और वो हिरन उसी नदी के किनारे अपने 3 बच्चों को जन्म देती है। तो इस प्रकार उसकी सारी समस्या एक पल में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस हिरन की छोटी सी कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जीवन में परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। समस्या तो हमारे जीवन में आएगी, इसका मुकाबला करना चाहिए, न कि इससे डरना चाहिए। खुलकर समस्याओं का सामना करे और भगवान पर भरोसा करे। भगवान सबका भला ही करता है।